हेलो एवरीवन, जनित गुरु लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज हम करने वाले हैं कक्षा अपनी पुस्तिका का पहला पाठ और जिसका नाम है आनंदमयी कविता और कविता का नाम है सीखो। तो इस कविता में हम सीखने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए आकर देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो बच्चों, इस कविता में कवि क्या कह रहा है कि हमें हमारे आसपास पर्यावरण में जो कुछ भी उपलब्ध है उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है ना। तो इस तरह से हमें क्या सीखना है? फूलों से नित हंसना सीखो। जी हाँ, फूलों से क्या सीखना है हमको? फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूल हमेशा कैसे होते हैं? खिले खिले से, ऐसे लगते हैं जैसे मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमें फूलों से क्या सीखना है? हमेशा खुश रहना, हमेशा दूसरों को खुश करना। और जब हम खुश होंगे, हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे, तभी सामने वाला भी हमें खुश खुश दिखाई देगा। तो फूलों से क्या सीखना है? हमें खुश रहना सीखना है, मुस्कुराना सीखना है। और भंवरों से नित गाना, भंवरे कैसे करते हैं ना आवाज, दी करते रहते हैं। तो भंवरों से नित गाना, जब हम खुश रहते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, है ना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इन पंक्तियों में तरु किसको कहा गया है? तरु कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को तरु कहते हैं। तो तरु की झुकी डालियां, तरु की डालियां कब झुकी होती हैं? जब वो भरी हुई होती हैं। किससे? पत्तों से, फलों से। और इसको हम कैसे बोलेंगे? जब हमारे पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है ना। जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। जैसे तरु के जो डालियां हैं, पेड़ की जो डालियां हैं, जब उस पर फल होते हैं तो वो झुका हुआ रहता है, ना कि अकड़ कर खड़ा रहता है ना। इसी प्रकार से तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा हवा के झोंके कैसे होते हैं? हमें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। जब हवा चलती है तो हमें कैसा लगता है? जब हवा चलती है तो हमें बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। गर्मियों में मिलता है ना, जब हमें बहुत धूप से बहुत गर्मी लगती है, हमारा शरीर बिल्कुल जल रहा होता है धूप से या गर्मी से, तो उस टाइम मन करता है कि हमें ठंडी ठंडी हवा मिल जाए। तो सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो कवि का कहने का क्या तात्पर्य है? कवि का कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे हवा के झोंके, प्रकृति में चलने वाली हवा के झोंके हमारे शरीर को, कीट कीटाणुओं को और जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको सुख देती है। हवा सुख देती है ना, जीवनदायिनी होती है हवा। तो उसी प्रकार से हमको भी क्या सीखना चाहिए? कोमल भाव बहाना। सबके साथ कोमलता से हमें पेश आना चाहिए। दूसरों से बात करते हुए हमारा लहजा, हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए? बहुत कोमल होने चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। वाह, कितना अच्छा वाक्य है। दूध और पानी जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या आप उनको पहचान सकते हो कि क्या पानी है और दूध कहाँ गया? दोनों के दोनों मिलकर एक जैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमें कैसा होना चाहिए समाज में, अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ कैसा होना चाहिए, हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, कक्षा में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हम सबके साथ मिलजुल कर रहें, मिल जाएं, मिक्स हो जाएं, अलग अलग ना लगे। ऐसे ना लगे कि ये हम सबसे अलग है या मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मेरे क्लास में मार्क्स हाईएस्ट आते हैं, इसलिए मैं सबसे अलग हूँ। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ मिलकर रहने से जो प्रसन्नता मिलती है
वो आपको अलग रहने से नहीं मिल सकती, है ना। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अगली पंक्तियों में देखते हैं, सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब सूरज की किरणों से कैसे सीखो जगना और जगाना? सूरज हमेशा अपने समय पर उग जाता आता है ना, हमें दिख जाता है। उसके लिए कभी ये बात नहीं है कि आज लेट आया है कि आज जल्दी आया है, नहीं, उसका एक समय फिक्स है, वो अपने निश्चित समय पर आता ही आता है। दिन समय पर आता है, रात समय पर होती है। तो हमें प्रकृति के इस व्यवहार से क्या सीखना चाहिए कि हमारा एक निश्चित समय हो और हम उस समय पर उस कार्य को ज़रूर करें। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। हमें ये सीखना है कि किस समय, ऐसा नहीं कि आज आपकी छुट्टी है तो आप 10-10 बजे तक सो रहे हैं, आपने पूरा दिन निकाल दिया। नहीं, नियम होना चाहिए, जैसे सूर्य का नियम है कि वो कब जागता है ना, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता क्या होती है? लता क्या होती है आपको पता है? जैसे बेल होती है ना। पेड़ों में क्या होती है? कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें बेल होती है, आपने पढ़े होंगे ना, जैसे मनी प्लांट है, ये जो प्लांट्स है जिनकी बेल होती है। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बेल जिस चीज़ जो उसके पास, अगर आपने एक स्टिक लगा रखी है तो वो उसके आसपास घूमती है, उस पर चिपक जाती है। इसी तरह से लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मतलब सबसे मिलजुल कर रहना। तो अब तक इस कविता में हमने क्या सीखा है कि प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं वो हमें कुछ ना कुछ क्या दे रही हैं, रोज शिक्षा दे रही हैं, हमें सीख दे रही हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, ये हम पर वो करता है, निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों से क्या सीख ले रहे हैं। हमें अपने नज़रिए को सुधारना है, हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ से क्या शिक्षा मिल रही है। तो ये सारे उदाहरण प्रकृति के हैं जो हमें रोज कुछ ना कुछ सिखा रही है। इसीलिए कवि ने बोला है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों से क्या क्या सीखना है। अब देखिए आप, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। अब दीपक का क्या कार्य है? छोटा सा दीपक है, उसमें बाती लगाई है और वो हमने जला रखा है। दीपक क्या करता है? अपने आसपास क्या करता है? प्रकाश फैलाता है ना। इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? हमें जो आता है वो ज्ञान हम दूसरों में बांट सकते हैं, प्यार हम दूसरों में बांट सकते हैं ना, दूसरे को सही राह दिखा सकते हैं। जिस प्रकार दीपक क्या करता है? सीखो अंधेरा हटाना। अंधेरे से यहाँ पर क्या अभिप्राय है बच्चों? अंधेरे से यहाँ पर अभिप्राय है, अंधेरे से अभिप्राय है जैसे अज्ञानता। अज्ञानता से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबों का, व्यवहार में अगर आप ये जानते हो कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, और आपका कोई मित्र आपके साथ बैठा है या वो आपका साथी है, तो आप उसका गलत चीज़ में आप उसको रोक सकते हो, उसको बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई में आप उसको गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरह से होती है, अरे ये इस तरह से नहीं लिखा जाता, तुम गलत लिख रहे हो, इस तरह से लिखो। ठीक है, तो दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब ये जो पृथ्वी है बेटा, इस पृथ्वी पर हम सब रहते हैं। हम प्राणी, कितने तरह के प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये सब कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं ना। इस पृथ्वी पर कितना बोझ है हम सबका, प्राणियों का, और ये पृथ्वी हम सबको क्या करती है? अपने ऊपर धारण किए हुए है। ठीक है, तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी क्या कर रही है? हम सबका पालन पोषण कर रही है, हम सबको वो सब चीज़ें उपलब्ध करा रही है जिस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हम सबकी सेवा कर रही है। इसी तरह हम जो प्राणी हैं,
हम मनुष्य के अंदर तो सबसे ज़्यादा दिमाग है ना, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का ध्यान रखें। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। जलधारा, अगला वाक्य है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब जल की जो धारा होती है वो बहती चली जाती है। ठीक है। आप जैसे ही पानी डालोगे वो आगे बढ़ेगी। नदी कैसी है? निरंतर बह रही है, नित नूतन, हर पल उसमें एक नई बूंद है और वो आगे बढ़ती है ना। तो जल की धारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। हमें क्या सिखा रही है जल की धारा? हमेशा आगे बढ़ते रहना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। धुआं कैसा होता है? धुआं हमेशा ऊपर आसमान में वाष्पित हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उठ रहा है ना। तो और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना, ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना। तो प्रकृति में उपलब्ध इतनी सारी चीजें हैं हमारे ही आसपास जो हमें रोज कुछ ना कुछ सीख दे रही है, जो हमें सिखा रही है। बट ये हमारा नजरिया है कि हम अपने आसपास से क्या सीख रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम प्रकृति जैसे हमें कुछ ना कुछ दे रही है वैसे ही हम उसको आगे बढ़ाएं और उसको एक्सेप्ट करें और लोगों को एक्सेप्ट करें। जो हमारे आसपास हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, है ना, उनको हम किसी ना किसी रूप में सहयोग कर सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं, अपने ज्ञान से दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कविता के जो लेखक हैं बेटा, ये हैं श्रीनाथ सिंह। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं सबसे पहले तो हमें कविता का शीर्षक पता होना चाहिए, और कविता का कौन होता है? लेखक नहीं, कवि होता है। कविता लिखने वाला होता है कवि और कहानी लिखने वाला होता है लेखक। ठीक है। तो इस कविता के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह और कविता मैंने आपको कर दी है एक्सप्लेन। एक बार हम इस कविता को दोबारा पूरा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी कविता है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जी हाँ, तो ये हुई हमारी कविता पूर्ण। कवि का नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कविता किसकी लिखी हुई है। अक्सर जब हम परीक्षा में आता है, एग्जाम में आपको आता है कि कविता का नाम लिखिए, या क्वेश्चन आ जाता है कि ये कविता किस कवि की लिखी हुई है, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, सो दैट आप उसको उसमें पूरे मार्क्स ले सके। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या काम है? आपका काम है इस कविता को दोबारा आप पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इस कविता के एक्सरसाइज वर्क जो पीछे का कार्य है वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं